नमस्कार। तो चलिए आज की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे तेहरान में हो रही एक हलचल ने पूरी दुनिया के बाजारों में तूफान ला दिया है और कैसे इसका सीधा असर भारत में बैठे हम सब पर पड़ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो हमें सीधे मिडिल ईस्ट ले जा रही है। एक ऐसा भू राजनीतिक बदलाव हो रहा है जिसके झटके पूरी दुनिया महसूस कर रही है, और इसके सेंटर में है ईरान। खबरें ये आ रही हैं कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया है, और उनका मकसद सिर्फ कोई छोटा मोटा हमला नहीं है, बल्कि वो तेहरान में सत्ता बदलना चाहते हैं और 1979 की इस्लामिक क्रांति को पूरी तरह से पलटने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ईरान में हो रही इस हलचल का असर पूरी दुनिया पर कैसे पड़ रहा है। तो इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही अहम समुद्री रास्ते में, जो दुनिया की एनर्जी सप्लाई के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं है। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और ये कोई मामूली रास्ता नहीं है। आप सोचिए, दुनिया का करीब 20% मतलब 5वां हिस्सा तेल और गैस का व्यापार इसी पतले से रास्ते से होता है, और अब इस संकट की वजह से ये रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये कि समंदर में एक बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम लग गया है। लिटरली सैकड़ों तेल के टैंकर खाड़ी में बस खड़े इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बढ़ते खतरे को देखते हुए शिपिंग कंपनियों ने अपना सारा काम रोक दिया है। और देखिए, जब भी दुनिया में इस तरह की कोई बड़ी घटना होती है तो पैसा सबसे पहले सुरक्षित ठिकाना ढूंढता है। इन्वेस्टर्स ने तुरंत अपना पैसा पारंपरिक रूप से सेफ माने जाने वाले एसेट्स में लगाना शुरू कर दिया, और इसका सीधा सीधा असर हमें भारत में देखने को मिला। ये आंकड़े देखिए, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में सिर्फ एक दिन में चांदी की कीमतों में 2.5% से ज्यादा का उछाल। ये साफ दिखाता है कि ग्लोबल टेंशन का असर हमारी जेब पर कितनी जल्दी पड़ता है। तो ये तो हुई बाजारों की बात, लेकिन इस संकट का असर लोगों की जिंदगी पर भी पड़ रहा है, और खास तौर पर उन हजारों भारतीय छात्रों पर जो मिडिल ईस्ट में पढ़ाई कर रहे हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए और स्टूडेंट्स की सेफ्टी को सबसे ऊपर रखते हुए सीबीएसई ने एक बड़ा फैसला लिया है। यूएई, सऊदी अरब और ईरान समेत कई देशों में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। तो एक तरफ तो दुनिया में ये सब चल रहा है, जिसका असर भारत पर भी है, लेकिन दूसरी तरफ देश के अंदर भी एक बड़ी आर्थिक खबर चर्चा में है, जो इकोनॉमी पर एक अलग तरह का प्रेशर बना रही है। सरकार ने जीडीपी को कैलकुलेट करने का जो बेस ईयर है उसे अपडेट कर दिया है। अब आप सोचेंगे कि इससे क्या होता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इकोनॉमी में जो नए बदलाव आए हैं, जैसे हमारी डिजिटल इकोनॉमी कितनी बड़ी हो गई है, उसे सही तरीके से नापा जा सके। लेकिन इसका एक सीधा असर भी पड़ता है, क्योंकि इस बदलाव से जीडीपी का साइज कागज पर 3 से 4% छोटा हो गया है, तो जो हमारा फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा है, वो अब परसेंटेज में थोड़ा ज्यादा बड़ा दिखने लगा है। मतलब सरकार ने खर्चा नहीं बढ़ाया, लेकिन अनुपात बदल गया। चलिए अब फटाफट दिन की दूसरी बड़ी खबरों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। और हाँ, अगर आपको इस तरह का एनालिसिस पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। सबसे पहले रुख करते हैं क्रिकेट की दुनिया का, जहां इस साल रणजी ट्रॉफी में इतिहास रचा गया है और हमें एक नया चैंपियन मिला है। जी हाँ, ये ऐतिहासिक जीत हासिल की है जम्मू और कश्मीर ने, जिन्होंने फाइनल में कर्नाटक को हराकर पहली बार ये खिताब अपने नाम किया है। खेल के मैदान से अब चलते हैं बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में, जहां एक राज्य ने एक बहुत बड़ी विदेशी इन्वेस्टमेंट डील साइन की है। 11,000 करोड़ रुपए। ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो उत्तर प्रदेश ने जापान की कई बड़ी कंपनियों के साथ साइन किया है। इससे जाहिर है राज्य में डेवलपमेंट और जॉब्स दोनों को बड़ा बूस्ट मिलेगा। टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत ने एक और बड़ी छलांग लगाई है, जो देश को हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग में एक कदम और आगे ले जाएगी। और ये हुआ है गुजरात में, जहां दुनिया के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर क्लीन रूम का उद्घाटन किया गया है। अब एक और दिलचस्प खबर, देश के एक बहुत ही मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन का नाम आधिकारिक तौर पर बदल दिया गया है। जी, तो राजस्थान का प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू अब अबूराज के नाम से जाना जाएगा। और आखिर में एक ऐसी खोज जिसने पूरी दुनिया के इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। ये हमें मानव इतिहास में और भी पीछे ले जाती है। ये तस्वीरें इंडोनेशिया से आई हैं,
जहां वैज्ञानिकों को दुनिया की सबसे पुरानी रॉक आर्ट मिली है। माना जा रहा है कि ये इंसानों के बनाए हुए सबसे पुराने आर्टवर्क्स में से एक हो सकती हैं। तो आज की इन सभी खबरों को एक साथ देखें तो एक बात साफ हो जाती है कि ईरान में हो रहे एक हमले का असर हमारी जेब पर, हमारे बच्चों के एग्जाम पर पड़ सकता है। देश के अंदर जीडीपी का एक छोटा सा बदलाव पूरी आर्थिक तस्वीर को बदल सकता है। ये सब देखकर यही सवाल मन में आता है कि क्या आज के दौर में कोई भी खबर सिर्फ लोकल होती है या हम सब एक ही ग्लोबल कहानी का हिस्सा हैं।